जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में सरकार के फैसले से भी नहीं बदली जमीनी हकीकत। जंगली आतंक ने पूरी प्लानिंग पर फेर दिया पानी। क्या सरकार का जो प्लान राहत देने वाला था वो फेल हो चुका है? क्योंकि उत्तराखंड में सरकार के बड़े फैसले के बाद भी जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों सीधे कहूं तो जंगली जानवरों का आतंक अब स्कूलों और ग्रामीण इलाकों में दहशत का दूसरा नाम है। दोस्तों मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं कैसे सरकार की प्लानिंग को मुंह चिढ़ा रहा है ये जंगली आतंक और ये आतंकी। देखिए। जी हां दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर यह पता चलता है कि कैसे सरकारी फैसले भी बेअसर हो जाते हैं। उत्तरकाशी से लेकर चमोली और चमोली के बाद पौड़ी, हर जगह आपको जंगली जानवरों का आतंक दिखाई देगा। चमोली में एक के बाद एक भालुओं के हमले बढ़ते जा रहे हैं। एक स्कूल में एक बार नहीं 2-2 बार भालू ने हमला कर दिया। तीसरी तस्वीर गोपेश्वर से आई है, चमोली से ही है। दोस्तों उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की स्थिति हमेशा से चिंतादायक रही है। इस विषय पर चर्चा होती रही है, मैं भी सवाल करता रहा, लेकिन हाल की घटनाओं ने और गंभीर बना दिया इस स्थिति को। यह कोई नई बात नहीं है। ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में बुनियादी सुरक्षा और सुविधाओं की कमी पहले से देखी जाती है। दुख की बात तो यह है कि अब यह खबर भी आम लोगों और प्रशासन की प्राथमिकता में नहीं है। गोपेश्वर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास एक भयावह घटना। सुबह करीब 10 बजे तक का वक्त भालू स्कूल के पास दिखाई दिया। घबराहट में कक्षा 12 की 2 छात्राएं अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं और इस दौरान वो गिरती हैं, उन्हें चोट लगती है, वो घायल होती हैं। एक छात्रा बेहोश तक हो जाती है। यह घटना स्कूल समय के बदलने के एक दिन बाद हुई है। दोस्तों प्रशासन ने फैसला लिया था स्कूल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे कर दिया जाएगा ताकि जंगली जानवरों से खतरे को कम किया जा सके। लेकिन दोस्तों विडंबना देखिए, घटना ठीक उसी समय हुई जब स्कूल शुरू हुआ। इससे एक बात तो साफ हो गई और एक सवाल खड़ा हो गया, क्या ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण या फिर कोई ऐसा तथ्य है या फिर कहीं एआई ने बता दिया कि भालू 10 से 3 बजे के बीच में हमला नहीं करते? अगर नहीं तो फिर यह फैसला किस आधार पर हुआ, क्या लगा? क्योंकि एक नहीं 2 से 3 तस्वीरें ऐसी आ गई जब स्कूल के समय के बदलाव के बाद बच्चे निशाने पर आए भालू के। अब दोस्तों सिर्फ वन्य जीवों का मामला नहीं रह गया, यह रोजमर्रा की लापरवाही और संवेदनहीनता हो गई है। जब बच्चे स्कूल के आसपास ही सुरक्षित नहीं हैं, स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं, सिर्फ समय बदल देना बड़ा साधारण लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी जस की तस व्यवस्था। स्थिति सामान्य होने तक स्कूलों को क्या बंद नहीं किया जा सकता? कुछ दिन ऐसा कई बार होता रहा है, स्कूल बंद करने पड़े हैं, लेकिन ऐसे में अगर जब तक भालू या फिर तेंदुए के इस हमले का कोई समाधान नहीं होता, कुछ दिनों के लिए ऐसा नहीं हो सकता। वैसे इससे पहले एक और फैसला लिया गया था दगड़ियों की स्कूली बच्चे वन विभाग की निगरानी में स्कूल जाएंगे। अब कहां निगरानी करेंगे बल कर्मचारी? दोस्तों इस पर मैंने तब भी सवाल किया था कि इतने बच्चों को गांव-गांव में वन विभाग कैसे लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा? इसका क्या खाका है? क्या विभाग के पास इतने कर्मी हैं, ऐसे इंतजाम हैं, लेकिन सरकार और विभाग के फैसलों पर भालू का हमला पानी फेरने का काम कर रहा है? बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता दगड़ियों, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सबके लिए चिंताजनक बात है, सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, विभाग के लिए, स्कूल के लिए, प्रशासन के लिए और माँ बाप के लिए भी। बच्चे स्कूल के परिसर और आसपास अपने जीवन को खतरे में पा रहे हैं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं और वो घायल हो रहे हैं। पहले भी स्कूलों को लेकर, वहाँ पढ़ाई को लेकर मैंने भी चिंता जताई और वहाँ की व्यवस्था को लेकर, भवनों को लेकर, जर्जर हो चुके भवनों को लेकर सवाल हुआ। लेकिन आज बच्चों की जान कैसे बचे इस पर सवाल करता हूँ। पढ़ाई तो तभी होगी नवल जब जान बच पाएगी। वैसे दोस्तों हम सब ने सरकारी स्कूलों की हालत देखी है अपने उत्तराखंड। बारिश के मौसम में बच्चों को टूटी सड़कों, उफनती नदियों को पार कर जाना पड़ता है। स्कूलों में कैसे पढ़ते हैं, वहां की पढ़ाई व्यवस्था पर सवाल, जोखिम चारों ओर है। और अब हालात इतने बढ़ गए, इतने गंभीर हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं कि गुलदार हो गया, भालू हो गया। इससे सुरक्षा कैसे करें? जंगली जानवर स्कूल परिसर तक पहुंच रहे हैं। स्कूल के कमरे से बच्चे को उठा ले गया बात।
आज गोपेश्वर में छात्राएं घायल हो गई। चमोली में ऐसी घटनाएं पहले हरिशंकर जूनियर हाई स्कूल में आपने देखी होगी। क्लासरूम में बच्चे को भालू ने वहां से घसीटा, स्कूली छात्र को झाड़ियों में ले गया, चीख पुकार मच गई। शिक्षक और छात्रों ने साहस दिखाते हुए भालू के चुंगल से बच्चे को छुड़वाया। कपड़े फट गए, बच्चा घायल हो गया, नाखून के निशान लग गए, बाल बाल जान बची। पोखरी विकासखंड में भालू का आतंक ऐसा देखने को मिला। यह जूनियर हाई स्कूल हरिशंकर, यही एक छात्र पर भालू ने हमला किया जब वो स्कूल जा रहा था। दूसरे छात्र ने बचाया, भालू को पत्थर मारे बल, तब जाके छोटे छोटे बच्चे। अब कैसे कह दें कि सरकार की जो प्लानिंग है, वन विभाग की जो व्यवस्था है वो ओके है बल? कैसे इसको ओके ठहरा सकता है कोई? ये देखकर लगता है कि प्लानिंग वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए सरकार और वन विभाग की। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की समस्या को नजरअंदाज करना गंभीर बन सकता है। हाल की घटनाओं ने साबित कर दिया, भालू के हमलों ने साबित कर दिया, आपके जो प्लानिंग थी, आपकी व्यवस्था थी, उनको मुंह चिढ़ाते ये हमले हैं। सरकारी योजनाएं और घोषणाएं जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रही हैं। बच्चे कोई प्रयोग नहीं होते बल कि आज ऐसा करते हैं कि हमला नहीं होगा, आज भेज दो, आज ऐसा नहीं करते। बच्चों की जिंदगी और सुरक्षा सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिकता में होनी चाहिए। शिक्षा महत्वपूर्ण है, स्कूल जाना महत्वपूर्ण है, पढ़ाई लिखाई करना महत्वपूर्ण है दोस्तों, लेकिन ये बच्चों की जान की कीमत पर कभी स्वीकार नहीं हो सकता। सरकार और प्रशासन को अब यह समझना होगा कि बच्चों की सुरक्षा केवल उनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज और अब राज्य सरकार और वन विभाग की जिम्मेदारी बन गई है। ऐसे वक्त में शिक्षा सुरक्षा संतुलन बनाए बिना कैसे नीतियां सफल होंगी, कैसे योजनाएं पहाड़ चढ़ेंगी बल? एक अलग तरह का संकट। उस संकट के बीच में ये सवाल कि आपने जितनी भी प्लानिंग की है अब तक वो फेल हो गई। गनीमत यह रही कि किसी की जिंदगी नहीं गई है, बाल बाल बच रहे हैं, भालू के मुंह से छूट रहे हैं। जिंदगी जाए तो फिर क्या कहें? तो ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। ये प्लानिंग नहीं, ये प्लानिंग काम नहीं कर रही है। इसको लेकर कोई जिम्मेदार आदमी बात भी नहीं कर रहा है। ना डीएफओ बात करते हैं, ना वन विभाग का कोई अधिकारी बात करता है। कर्मचारियों को लगाए बस स्कॉट करने के लिए। अब कहां स्कॉट करने के लिए लगाएंगे? यहां क्यों नहीं स्कॉट करा रहे फिर? तो ठोस प्लानिंग नहीं है, उस तरह की प्लानिंग नहीं है, खाना पूर्ति दिखती है। दगड़ियों, आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।